नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वर संधि के भेदों के बारे में। इसका प्रथम भेद दीर्घ संधि होता है। प्रथम शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण अ या आ, दोनों में से कोई एक हो सकता है। और उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी ए या आ में से कोई एक हो सकता है। दोनों जब मिलेंगे आपस, दोनों का जो मेल होगा, जो संगम होगा, जो योग होगा, क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? आ। या दीर्घ संधि में और क्या स्थिति हो सकती है कि ई या बड़ी ई आ सकती है, ई या बड़ी ई आ सकती है, और प्लस के बाद में भी ई या बड़ी ई में से कोई एक आ जाए। ऐसी स्थिति में भी क्या बनेगा? दीर्घ ई। ऊ या बड़ा ऊ आ सकता है, और प्लस के बाद भी ऊ या बड़ा ऊ आ गया। ऐसी स्थिति में भी बनेगा क्या? दीर्घ ऊ। तो तीनों स्थिति में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, यही संधि कहलाती है दीर्घ संधि। कहने का मतलब, जब सजातीय वर्ण आपस में योग होगा, उनका मेल होगा, तो उनसे बनने वाला शब्द भी दीर्घ सजातीय स्वर ही बनेगा, और वही कहलाती है दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये तीन स्थिति आपको इसमें देखने को मिलेगी। पहली स्थिति कौन सी है? प्लस के पहले अ या आ मिलेगा, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ होगा। द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है ये भी ए या आ होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या ई हो सकता है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई या बड़ा ई यानी दीर्घ ई हो सकता है। या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ या ऊ हो सकता है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी ऊ या ऊ हो सकता है। तीनों ही स्थिति में दीर्घ रूप ही होगा। बड़ा आ यानी दीर्घ आ, बड़ी ई यानी दीर्घ ई, और बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ। उदाहरणों के द्वारा हम समझें। देखो कैसे कैसे हो रहा है। हमने कहा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो सकता है। जैसे हमने कहा था, ये देखो शब्द हमारे सामने है, पुस्तक प्लस धन आलय। देखो प्रथम शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है? जब हम इसको पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे देखो क में कौन सा स्वर है? ए। ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, जिसकी कोई मात्रा, यानी जिस किसी में अगर मात्रा नहीं दी हुई है, इसका मतलब उसमें कौन सा स्वर है? ए स्वर है। इसका मतलब क में कौन सा स्वर है? ए। यानी ये कैसे बना? देखो क में क्या जुड़ा है? ए। तो ये क्या बन गया? क। अब ये जो है ना, क के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया हमने। हलंत का मतलब यही है कि व्यंजन है ये के। ठीक है, व्यंजनों को हम सीधे इस प्रकार लिखेंगे। ये तो क में ए जुड़ा हुआ है, जब इसके नीचे इस तरह का चिन्ह लगाएंगे तो ये व्यंजन का अर्थ देगा कि यह क व्यंजन है। और कोई भी व्यंजन अगर हम उसको सीधे नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलने के साथ हमें उसमें स्वर तो बोलना ही पड़ेगा। ख बोलेंगे तो ख में अ है, इसमें जब आ की मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा इस तरह लगेगी, क्योंकि बाकी सब की मात्रा लगती है तो पता चल जाता है। लेकिन अ के जब मात्रा लगती है तो मात्रा इसकी कुछ लगती नहीं है, बस ये जो हलंत वाला चिन्ह है ये हट जाता है, ये हट जाता है। तो यहाँ पे देखो पुस्तक में क में कौन सा है? अंतिम वर्ण कौन सा है? आ। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। यही चीज हमने यहाँ देखी थी कि धन के पहले यानी प्लस के पहले ए या आ में से कोई एक मिलेगा। कौन सा मिला? अ। इधर भी ए या आ में से कोई एक मिलेगा। क्या मिला? आ। ये दोनों मिलकर किसका आदेश हो गया है? आ का आदेश हो गया। क्या बन गया? आ। ये देखो नियम में यही चीज सीखी थी हमने कि किसका आदेश होगा? आ का आदेश होगा। अब इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे? आ। अब जब इनको आपस में जोड़ेंगे, देखो अभी तक यहाँ तक कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों को ही बदलना है, और वैसा का वैसा लिखो। पूस आधा से त और क। अब क में जो है ये दोनों स्वर आपस में मिलके इसमें आ की मात्रा कर देंगे, और शब्द बन गया पुस्तकालय। क्या बन गया?
पुस्तकालय। एक और उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझे तो जैसे देखो, विद्या प्लस आलय। अब यहाँ देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, अब आ गया, कौन सा मिला, आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा मिला, आ। यहाँ तो मिला था अ और आ, अब कोई सा मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, आ भी मिल सकता है, इधर भी ए आ सकता है या इधर आ सकता है, लेकिन दोनों तरफ क्या है, आ आए, तो दोनों ही स्थिति में भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो सब क्या हो गया देखो, वी, और ये जो द है ना, इसको मैं खुल के लिखना चाहिए, अच्छा रहता है। द में कौन सा व्यंजन है, यह। अब फिर इसमें क्या है, आ की मात्रा, तब ये द्या। क्यों उच्चारण करते समय कई बार विद्या कर देते हैं, तो नहीं, इसको खोल के लिखेंगे तो स्वर जब निकलेगा तो अपने आप इसमें से आ रही ध्वनि द्या, ठीक है, वरना ध्या कर देते हैं, तो गलती ये नहीं करनी है। द और यह से मिलके बने द्या। अब यहाँ देखो आ और आ मिलके आ हो गए, तो अब जब ये द था, जिसको हम अगर खोल के लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, वि द ये। अभी तक देखो ये अगर हम इसको हलंत करें, लेकिन इसमें जब आ की मात्रा जुड़ेगी तो कौन सी मात्रा जोड़ूं इसमें, आ की मात्रा कौन सी होती है, इस तरह आगे क्या लिखा, वैसा का वैसा पूरा लिख दो, शब्द क्या बन गया, विद्यालय। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी रूप देखने को मिलता है, लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, लिखते समय ऐसा लिख देते हैं, ये धैर्य लिख देते हैं यहाँ, तो ऐसी गलती नहीं हो, इसलिए खुल के लिखना चाहिए, खोल कर लिखना चाहिए, अच्छा रहता है, ठीक है। विद्यालय। और देखो क्या स्थिति देखी थी, ए आ के बाद में फिर क्या आएगा, ये शब्द है कंटक, धन, अरण्य। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ। दोनों मिलके क्या बनेंगे, आ, यही बनेंगे। अब इन दोनों की जगह क्या लिखना है, आ। अब हमारा शब्द क्या बन गया, कंट, और कै का जो अ है और अगला अ मिलके आ की ध्वनि यानी आ की मात्रा का चिन्ह लग जाता है। अब क्या लिखेंगे बाकी वैसा, र, आदाण, ये कंटकारणी। तो कोई सी भी स्थिति हो है। अब देखो जैसे एक शब्द है राम प्लस आज्ञा, तो क्या है, अंतिम शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा हुआ, अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, दोनों मिलके क्या बने, आ। तो शब्द क्या बन गया देखो, रा, मैं क्या जोड़ूं, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आगे क्या है, तो क्या बन गया, रामाज्ञा। शुद्ध होता है जय और यह से मिलके बनता है, ये जो जिसको हम गे बोलते हैं, ये वैसे इसका शुद्ध होता है जय। ये किससे बनता है, जय और यह से मिलके बनता है। तो इसका अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे रामाज्ञा, ये शुद्ध, लेकिन हम कहते हैं रामाज्ञा। आजकल यही हो गया कि जैसे जैसे सुनते आ रहे हैं वैसे वैसे बोलते जा रहे हैं। तो रामाज्ञा को अगर मैं रामाज्ञा करूंगा तो आप सोचेंगे क्या सर रामाज्ञा रामाज्ञा कर रहे हैं, रामाज्ञा है तो नहीं, शुद्ध उच्चारण इसका रामाज्ञा ही है। लेकिन हम गे को लेते हैं, विज्ञान विज्ञान ले रहे, विज्ञान है शुद्ध, ठीक है, क्योंकि ये गे किससे मिलकर बना है, जय और यह से, ये संयुक्त अक्षर है। अब इसमें ए जुड़ा तो ये पूरा क्या बन गया। इसी प्रकार एक होता है श्रय, एक होता है क्षय, एक त्रय, ये संयुक्त अक्षर चार होते हैं। ये तो मिलके बना है क और स, कषय, ये मिलके बना है तय और र से, त्रय। लेकिन जो जय है ये मिलके बना है जय और यह से, जय। और श्रय किससे मिलके बना है, स और
र से, ठीक है ना। अगर और भी स्वर बाहर निकालें तो लास्ट में ये है, अगर अ आ गया तो भी ए जोड़ दो, ठीक है। अगर हलंत है तो हलंत ही रखे, अ नहीं जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो श किससे मिलकर बना, का श से त्र, त र से, और ज ज य से, और श्र स र से मिलके बना है। अब हमारा यही जय। तो रामाज्ञा कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का एक ही पहलू देखा हमने, कौन सा देखा, अ आ के बाद में ए या आ जाए तो कौन सी संधि होगी, आ बन जाएगा। ये संधि कौन सी कहलाती है, दीर्घ संधि, ठीक है। इसी का हमने अगला कौन सा था इसमें कि ई प्लस के पहले मिलेगा ई या ई, और प्लस के बाद में भी ई या ई में से कोई एक आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जैसे देखो हमारे सामने शब्द रवि शब्द है, रवि के बाद में जो दूसरा शब्द है वो इंद्र। ये दो शब्द जब आपस में मिले तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ, देखो ई, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण हुआ वो भी कौन सा है, छोटी ई। अब संधि करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि मात्रा से संबंधित अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंद्र को अगर बड़ा कर दिया तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन में आपको वो भी मिलेंगे, इंद्र बड़ा भी मिलेगा, ठीक है। रवि में कौन सी मात्रा है, तो रवि ऑप्शन में आपको बड़ा भी मिलेगा, ऐसा भी दिया रह सकता है ऑप्शन में, रवि प्लस इंद्र। तो आप ऐसा नहीं कि ये करके आ जाए, आपको ये इतनी जानकारी रखनी होगी कि रवि में ई की मात्रा क्या होती है, छोटी, और इंद्र में भी ई की मात्रा क्या होती है, छोटी। और ये दोनों मात्रा ई और ई मिलके क्या बन जाएंगे, दीर्घ। यही तो कह रहा है दीर्घ संधि भाई, ए प्लस अ बड़ा आ, वैसे ई इधर आ गया, इधर भी ई और ई आ गया तो दीर्घ ई। अब ये दोनों मिलके क्या हो गया, बड़ा, तो रह तो है, अब वह में मैं कौन सी मात्रा जोड़ूंगा, क्योंकि ये छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई, यानी दीर्घ ई की मात्रा कौन सी है, ये इधर नहीं लगानी है, और शब्द क्या बन गया, रविंद्र। फिर से देखिए, रवि शब्द में ध्वनि, अंतिम ध्वनि कौन सी है, ई की, ठीक है। और इंद्र का प्रथम जो वर्ण है वो क्या है, ई। ये दोनों मिलके क्या बन गए, दीर्घ ई, यानी अब मैं इस वह में कौन सी ई की मात्रा जोड़ूंगा, दीर्घ ई की, और शब्द क्या बनेगा, रविंद्र। कई शब्द जो है अपना नाम रविंद्र ऐसे लिखते हैं, गलत है। संधि कहती है कि रविंद्र कौन सा शुद्ध है, ये रविंद्र शुद्ध है आपके सामने। अच्छा और देखिए उदाहरण, कवि प्लस इंद्र, करिए आप, करिए जितने में, कवि प्लस इंद्र। देखिए अंतिम वर्ण कौन सा मिला, ई, प्रथम वर्ण इसका ई, दोनों मिलके क्या हो गए, दीर्घ ई। वह में कौन सी ई की मात्रा लगाऊंगा, दीर्घ ई की। क्या मिल गया, कविंद्र। अच्छा ये देखिए शब्द है हमारे सामने, मही प्लस ईस, मही प्लस ईस। अब देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है, दीर्घ ई। दोनों ही क्या है, दोनों ही कौन सा है, दीर्घ ई होगा। तो मैं कौन सा स्वर की मात्रा लगाऊंगा, दीर्घ ई की। दीर्घ ई की मात्रा किधर लगेगी, इधर। और शब्द क्या बन गया, महिष। मही यानी धरती, ईश यानी ईश्वर। तो शब्द क्या बन गया, महिष। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। यानी हमने देखा था कि प्लस के पहले ई या बड़ी ई आ जाए, प्लस के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो बनेगा कौन सा, देख ई। यहाँ प्लस के पहले देखो छोटी ई है तो भी बड़ी ई, छोटी बड़ी। लेकिन प्लस के बाद देखो प्लस के पहले बड़ी ई, इधर भी बड़ी ई, तो भी कौन सा, दीर्घ ई बन रहा है, महिष, ठीक है। इस प्रकार और देखिए उदाहरण, बात करें कि प्लस के पहले अगर ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए और प्लस के बाद भी ऊ
या दीर्घ ऊ में से कोई आ जाए तो क्या बनेगा? दोनों ही स्थिति में दीर्घ ऊ ही बनेगा। एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, जैसे देखो हमारे सामने शब्द है सिंधु। क्या शब्द है? सिंधु। और प्लस के बाद में उर्मी। क्या है? उर्मी। अब यहां देखो अंतिम स्वर कौन सा है? ऊ की मात्रा छोटी, और इसका जो अंतिम है वो ऊ की मात्रा बड़ी। प्रथम जो वर्ण है वो क्या? ऊ की मात्रा बड़ी। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? दीर्घ ऊ। तो सी, न और ध में कौन सी ऊ की मात्रा लगेगी? दीर्घ ऊ की मात्रा। किधर? इस तरफ। और उर्मी यानी लहर, सिंधु की जो लहर है। ठीक है। दूसरा देखो उदाहरण हम दें, भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। अब देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है? ऊ। दोनों मिलके क्या बनेंगे? दीर्घ ऊ। अर्थात न में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? दीर्घ ऊ की। और हमारा शब्द क्या बन गया? भानुदय। ठीक है। सिंधुर्मी और भानुदय दोनों स्थिति में दीर्घ ऊ ही लगाना है। अब देखें यहां देखो कौन सा आया? दीर्घ आ। यहां क्या आया? दीर्घ आ। यहां कौन सी आई? दीर्घ ई। यहां भी कौन सी? दीर्घ ई। यानी जो शब्द नया शब्द जो बनेगा जुड़ के विकार उत्पन्न होके या एकादेश होकर वो दीर्घ ही बनेगा। आगे देखो यहाँ भी दीर्घ है और यहाँ भी वो भी कौन सा है? दीर्घ है। तो दीर्घ संधि की जो पहचान है वो सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर अगर हमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ कहीं भी दिखे तो एक बार के लिए हमें सीधे दीर्घ संधि में जाना चाहिए कि ये दीर्घ संधि तो नहीं हो सकती क्या? जब इसके टुकड़े तोड़ेंगे, सार्थक अर्थ निकलेंगे तो दीर्घ संधि ही है। तो क्या मिलेंगे आपको? दीर्घ आ, दीर्घ ऊ और दीर्घ ई। मात्रा कौन सी होगी इसकी? आ की। इसकी जो मात्रा होगी वो कौन सी होगी? बड़ी ई की। और इसकी जो मात्रा होगी वो होगी नीचे इस प्रकार की। अगर ऐसी मात्रा किसी भी शब्द में तुम्हें दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि करोगे? दीर्घ संधि। जब उसके उचित जो सार्थक दोनों शब्द जो है वो जुड़ेंगे। दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। यही है कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि। अब ये तो है कि हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, लेकिन हमें बना बनाया शब्द मिल गया, अब उसको हमें तोड़ना है, संधि विच्छेद करना है। कैसे? ठीक है। दो शब्द दिए उनको जोड़ना तो सीख गए हम, लेकिन तोड़ना भी तो आना चाहिए। ठीक है। जैसे देखो शब्द हमारे सामने है गिरीश। शब्द क्या है? गिरीश। अब हमें क्या मिल गया? दीर्घ ई मिल गया। हमने इतना पता कर लिया कि इसमें दीर्घ संधि है। कैसे पता चला दीर्घ संधि है? बड़ी ई की मात्रा दिखी, क्योंकि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दीर्घ संधि में हमने देखी थी। अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा जो लगी है, इसका मतलब स्थिति क्या बनेगी कि प्लस के पहले ई या बड़ी ई और प्लस के पहले भी ई या बड़ी, यही देखा था। तो हम गिरी शब्द में या तो छोटी ई लगा सकते हैं या बड़ी ई हो सकता है, या इसमें छोटी ई कर सकते हैं या बड़ी ई हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि गिरी छोटी हो गई या इस ऐसा कर दिया, गिरी बड़ी कर दी और इस छोटा कर दिया। एग्जामिनर चारों ऑप्शन दे दिया आपके सामने।
ई की मात्रा छोटी, ई की मात्रा छोटी, ई की मात्रा छोटी तो ई की मात्रा बड़ी, बड़ी ई की मात्रा, इधर भी बड़ी ई की मात्रा, इधर बड़ी ई की मात्रा, इधर छोटी ई की मात्रा, तब भ्रांति होती की मात्रा कौन सी करें। इसलिए शुद्ध कौन सा शब्द है वो जब हम बार बार हल करेंगे तो शब्द होंगे। शुद्ध कौन सा है, गिरी में ई की मात्रा छोटी होती है, फिर इस में कौन सी मात्रा होती है, ई की मात्रा बड़ी होती है। तो हमारा सही कौन सा है, ये वाला विकल्प। इस की मात्रा कौन सी होती है, ठीक है। यानी जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्लस के पहले ई या बड़ी ई आ सकता है, प्लस के बाद भी ई है, लेकिन कौन सी लगानी है, जो शुद्ध शब्द जो होगा उसी के अनुसार आपको लगानी है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ में हम और भी कई शब्द देखते हैं। जैसे देखो हमारे सामने शब्द है कविंदर, रजनीश, कौन सी, दीर्घ ई, यहाँ पर दीर्घ ई। तो दोनों ही स्थिति में हम देख रहे हैं कि कवि छोटा करें या बड़ा करें। तो कवि में ई की मात्रा कौन सी होती है, छोटी, और इंद्र में भी ई की मात्रा कौन सी होती है, छोटी। तो शुद्ध रूप क्या होगा, कवि प्लस इंद्र, ठीक है। क्योंकि वह में कौन सा स्वर है, ई, और इधर भी द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण वो भी ई, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ी ई, ठीक है। इसी प्रकार रजनीश करेंगे तो देखो रजनी में न में जो ई की मात्रा बड़ी है, ये दो तरीके से बन सकती है कि इधर भी ई होगा, इधर भी ई होगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम शुद्ध कौन सा लिखे, र ज नी में छोटी की मात्रा करें, शुद्ध जो होगा वही हो। रजनी में नी की मात्रा बड़ी होती है, रजनी रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है, और इसमें तो ई की मात्रा बड़ी होती है। दोनों मिलकर क्या हो गए, रजनीश और कविंदर। ऐसे ही हमारे सामने शब्द है, मान लो दैत्यारी, ठीक है। अब इस दैत्यारी में देखो आ की मात्रा दिखी, तो यहीं से देखो संधि यहीं से की। अब ये जो है यह में आ की मात्रा है, इधर क्या लिखा है, री। अब इस आ की मात्रा में क्या हो सकता है, ए या आ लिख सकते हैं, और इधर प्लस के बाद में क्या हो सकती है, ए या आ हो सकता है, ठीक है। तो दैत्य होगा, दैत्य, जी दैत्य होता है, ठीक है। अच्छा, अरि होता है या आरी होता है, अरि होता है, अरि का आता शत्रु। तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा, दैत्य प्लस अरि मिलकर क्या बन जाते हैं, दैत्यारी। तो ऐसे हम शब्द को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, संधि कर भी सकते हैं और संधि विच्छेद भी हमको करना है, ठीक है। तो अब तक हम जो हमने संधि का, स्वर संधि का जो पहला भाग देखा था, पहला भेद जो देखा था, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि आपने देखी और इसके उदाहरण भी देखे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने हम उदाहरण हल करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे संबंधित जो मात्रा संबंधी जो अशुद्धियाँ वो कम होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ ना हो, ठीक। अगले भाग में हम देखेंगे दीर्घ के बाद में गुण संधि, वृद्धि संधि, फिर यण संधि और अयादि संधि।